नाम तो उसका कासिम था, लेकिन उसे कासू के नाम से पुकारा जाता है। लारी अड्डे का माहौल ही ऐसा था कि हर किसी का नाम बिगाड़ कर बुलाया जाता था। 35 साल कासू की लारी अड्डे में छोटी सी परचून की दुकान थी। दुकान उसकी चलती थी या नहीं, मगर वो खुद चलता फिरता जिंदा इंसान था। अक्सर बसें और वैगनें थोड़ी देर के लिए उसकी दुकान के पास रुकती तो वो दुकान से उठकर मुख्तलिफ एटम्स की आवाज़ लगाता। इस तरह कुछ सवारियां अपनी मतलूबा अशिया बता देती तो वो गाड़ी में बैठी सवारियों को फरोख्त कर देता। कासू खुद तो बहुत ही तेज तराश और होशियार चालाक बंदा था, जबकि उसकी 24 साला बीवी नाज़ली बहुत सीधी सादी, शरीफ और मासूम थी। सिर्फ 8 जमातें पास थी, मगर थी बला की हसीन और खूबसूरत। सबसे बड़ी बात उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली और दम मोह लेने वाली थी। नाज़ली ने गरीब घराने में जन्म लिया और गुर्बत ज़दा माहौल में परवरिश पाई। दूसरी लड़कियों की तरह ख्वाब तो उसके भी बहुत ऊंचे थे, मगर यहाँ ख्वाब कब पूरे होते हैं। जो ही नाज़ली की उम्र 20 या 21 साल की हुई तो उसे कासू के पल्ले बांध दिया गया। कासू का आगे पीछे कोई न था तो नाज़ली सास नंदों देवरानियों के झंझट से आज़ाद थी। एक कमरा, बाथरूम, बावर्ची खाना और छोटे से किचन पर मुश्तमिल किराए के मकान में कासू के साथ उसे रहते हुए 5 साल हो गए थे, जहां उसे कोई दुख तकलीफ ना थी। नाज़ली सारा दिन घर में अकेली रहती, घर के काम निपटा कर तीसरे दर्जे के आशिकिया रिसाले पढ़ती, जो कि वो अपनी ही एक सहेली लाडो, जो कि पड़ोसन में थी, उससे ले आती। लाडो उसकी बहुत गहरी सहेली थी। एक दिन कासू अपनी चीजें बेचने के लिए बस में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सीट की पिछली तरफ लिखे मोबाइल नंबर पर पड़ी, जिसके साथ लिखा हुआ था प्यार की तलाश। कासू ने कुछ सोचकर वो नंबर याद कर लिया और दुकान में आकर अपने मोबाइल में महफूज कर लिया। कासू के जहन में शरारत आई। रात को जब घर आया तो उसने खाना खाकर नाज़ली से कहा, वो एक नंबर मिला रहा, जब अगला बंदा कॉल अटेंड करे तो सिर्फ हेलो हेलो रुखसाना बोलकर अपनी आवाज़ सुनानी है और कुछ नहीं कहना। नाज़ली ने पूछा, मामला क्या है? कासू कहने लगा, इस बंदे को यकीन दिलाना है कि ये कासू का नंबर नहीं। जब कासू ने नंबर मिलाया तो तीसरी या चौथी घंटी पर इस बंदे ने कॉल अटेंड कर ली तो कासू ने फौरन मोबाइल नाज़ली को पकड़ा दिया। वो हिदायत के मुताबिक हेलो रुखसाना बोलने लगी। चंद सेकंड के बाद कासू ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर काट दिया और इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक 1 मिनट के बाद जी कौन और किससे बात करनी है का मैसेज आ गया। तो कासू ने जवाब दिया, मैं नाजिया हूँ और अपनी सहेली रुखसाना से बात करनी थी, मगर सिग्नल की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। इस बंदे ने जवाब दिया, जी रुखसाना का नंबर नहीं है। कासू ने फौरन मैसेज का जवाब भेजा, ओह सॉरी जी, लगता है रॉन्ग नंबर मिल गया। अगले बंदे को नाज़ली की सुरीली आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि ये नंबर किसी लड़की का है, तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ गया और मैसेज पर मैसेज करने लगा। कासू नाजिया बनकर इस लड़के के मैसेजेस के जवाब देने लगा। पहले उसने औरतों की तरह खूब नखरे किए, गुस्सा किया और उसे मना किया कि मैसेज ना भेजे। वो लड़का कब बाज आने वाला था? वो तो खुद लड़की या औरत के नंबर की तलाश में था। ये रॉन्ग नंबर अपने आप ही मिल गया था तो उसे हाथ से जाने कैसे देता। रात 11 बजे तक काफ़ी तकरार और लड़के के मिन्नत के बाद नाजिया की इससे दोस्ती हो गई। उस लड़के ने अपना नाम यासिर बताया। वो 28 साल का गवारा लड़का था, देहात का रहने वाला था। उसकी बहुत सारी ज़मीनें थीं। वो लड़की या औरत से दोस्ती का ख्वाहिशमंद था। इत्तेफाक से उसकी दोस्ती लड़की के साथ न हो सकी। यासिर सीधा सादा सा लड़का था। कासू ने नाजिया बनकर बताया, वो शादीशुदा 26 साल की लड़की है। उसका खामिद शक्की मिजाज है और सास बहुत जुल्म करती है। कासू यासिर से बहुत सारा बैलेंस और पैसे मंगवाता और चटपटी खाने की चीजें और नाज़ली के लिए सूट वगैरह लेकर आता है। नाज़ली जब पूछती तो कहता, मेरी जान तू बस ऐश कर, सोचा मत कर। नाज़ली के पुरजोर इसरार पर एक दिन कासू ने उसे सारी बात बता दी कि ये चक्कर और मामला है। कासू ने कहा कि नाज़ली, तुम जितनी लगावट से बात करोगी वो इतने ही ज्यादा पैसे भेजा करेगा। एक दिन कासू ने यासिर का नंबर मिलाया और मोबाइल नाज़ली को पकड़ाकर हिदायत की कि खूब प्यार और मोहब्बत से बात करना
نازلی پوری بات سمجھ چکی تھی۔ گھٹیا درجے کے اشکیا رسالے پڑھ کر اسے بھی عاشقانہ جملے آ ہی گئے تھے۔ جیسے یاسر نے کال اٹینڈ کی اور نازلی نے بات کرنا شروع کی، اسی وقت کاسو کا کوئی ملنے والا آ گیا تو وہ ملنے چلا گیا، جبکہ نازلی بات کرتی رہی۔ 10 منٹ کے بعد کاسو اس سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو نازلی نے کہا، اچھا یاسر، پھر بات ہوگی، میرے شوہر گھر آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر کال کاٹ دی اور موبائل کاسو کو پکڑا دیا۔ اگلے دن یاسر نے کاسو کو 3000 روپے ایزی پیسہ بھیجے۔ کاسو خوش تھا کہ وہ یاسر کو بے وقوف بنا کر پیسے لوٹ رہا تھا۔ اس کا پروگرام تھا مزید پیسے لے کر کھیل ختم کر دے گا اور سم بند کرا دے گا۔ اس سے پہلے یاسر کا موبائل بند ملنے لگا۔ وہ میسج بھیجتا لیکن نمبر پاور آف ملتا۔ کاسو پریشان ہو گیا کہ مفت کی آمدنی بند ہو گئی تھی۔ ایک دن کاسو رات کو گھر آیا تو نازلی گھر میں نہیں تھی کہ وہ سمجھا کہ شاید محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ پورے 2 گھنٹے نازلی کا انتظار کرتا رہا۔ نازلی کا پتہ نہ تھا، نازلی کے پاس موبائل نہ تھا۔ اس نے سوچا محلے میں اوس پڑوس جا کر پوچھتا، ان کے گھر میں تو نہیں ہے۔ کاسو پریشان تھا، آج پہلی بار وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ کاسو نے کال اٹینڈ کی۔ کال کرنے والے نے سلام کیا۔ کاسو نے جواب دیا اور کہا، کاسو تم گھر پہنچ گئے ہوگے اور نازلی کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو رہے ہوگے۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا، کاسو میں یاسر بول رہا ہوں، نازلی میرے پاس بیٹھی ہے، اس سے بات کرو۔ نازلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کاسو سے کہا، وہ نازلی ہے اور اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ نازلی کہنے لگی اسے یاسر سے سچ مچ پیار ہو گیا ہے۔ تم نے یاسر کو بے وقوف بنانے کے لیے جو کھیل شروع کیا اس کا اینڈ ہونا تھا۔ یاسر بہت پیار کرنے والا انسان ہے، بہت امیر ہے، وہ اس سے عشق کرتا ہے اور مجھے چودرائن بنا کر رکھے گا۔ یاسر نے کہا کہ مسٹر کاسو، مجھے پیار کی تلاش تھی، وہ مجھے مل گیا، میں طلاق کے کاغذات بھجوا رہا ہوں، اس پر سائن کر دینا۔ تو میرے تمام بہن بھائیوں، اگر ہم آج کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، اس کو اندھیرے میں رکھیں گے، تو کل ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جیسے کاسو نے یاسر کے ساتھ کیا، ایسے ہی کاسو کے ساتھ بھی ہوا۔ جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کسی کے ساتھ کریں گے، اچھائی کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ بھی اچھائی ہوگی۔ اگر کسی کو نقصان دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔